नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है एक और मनोहर कृष्ण की कथा में। इस कथा में हम सुनेंगे वत्सासुर तथा बकासुर वध। तो आइए कथा शुरू करते हैं। जब वे यमलाजुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर तो प्लादनह वृक्ष सहित सते हर स्थान पर पड़े, तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, चूंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था, अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखल से बांधे गए बालकृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो न हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उखल उलटकर वृक्षों के बीच आ फंसा, और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती है। किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र का असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आई और ताली बजा बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीड़ा लाने के लिए कहती। यद्यपि यह पीड़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह इसे माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। जब उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जिसे वे उठा न पाते तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत है। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी तो वे अपनी अंजुली में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदलन विनिमय के द्वारा सौदा होता था, अतः कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा, अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया। किंतु उनकी अंजुली अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे, अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी, अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया तो रत्नों से भर गई है। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमलाजुन के उद्धारकर्ता कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे, और चूंकि दिन काफी चढ़ाया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई। किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे, अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाए तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाएं। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थीं कि ज्यों ही वे उन्हें घर वापस के लिए बुलाने आई कि उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा, अपने कुल की शान अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब थक गए होगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंदराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सकें।
ज्यों ही कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके न रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है, अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और कृष्ण से कहा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझे हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? चलो अपने घर चलो, मैं देख रही हूँ कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है, चलो घर चलकर स्नान करो। साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गौवों का दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत है? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई जो ब्रह्मा। ज्यों ही कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके न रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है, अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और कृष्ण से कहा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझे हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? चलो अपने घर चलो, मैं देख रही हूँ कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है, चलो घर चलकर स्नान करो। साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गौवों का दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत है? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय है। वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गौवें दान कराईं। इस प्रकार उन्होंने घर पर कृष्ण का जन्मदिन मनाया। कृपा इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। सबों ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पूतना और कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान हरि की थी कि कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान हरि की कृपा से उसकी रक्षा हो पाई और वह असुर शिलाखंड पर गिरकर मर गया। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई, अतः भगवान हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता तो। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इन स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियाँ है। यह हमारी गायों के लिए अत्युत्तम चरागाह होगा। हम, हमारे परिवार, गोपियाँ तथा उनके बच्चे सभी वहाँ अत्यंत शांतिपूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है जो अत्यंत रमणीक है। वहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट न करें। हम तुरंत अपने छिकटे तैयार करें और यदि चाहे तो गायों को आगे आगे करके ले चलें। पनंत के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबों ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भरे गाड़ियों पर लाद लिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे पुरुष, बच्चे तथा त्रयों गाड़ियों पर बैठा दी गई और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गौवें तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन इंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सींग तथा तुरही बजाने लगे।
लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़े, और व्रज की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। वे सब गाड़ियों पर बैठी थी, वे महंगी से महंगी साड़ियां पहने थी और आभूषणों से सज्जित थी। वे सदा की भांति कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगी। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा तथा रोहिणी छकड़ों पर सवार थी। वे कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर जहां सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियां अर्थवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी गई और वहीं पर स्थायी निवास बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। इसी समय कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उनको बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल बालों को बचपन में ही गौवों की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चरागाह गए, जहां बछड़ों का भार भालकर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े राते समय बांसुरी बजाते थे। कभी ये दोनों आमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही लत जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नूपुरों सज्जुंध्यनी सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंबल उड़कर स्वयं बैल तथा चन जाते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भैया साढ़ों तथा गौवों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिड़ंत करते। कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाजों को नकल करते। इस प्रकार सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लेते। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे, तो वत्साम नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के रेशे से आया। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया था, अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुसाने की जानकारी दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगे तथा पुंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब यह असुर भूमि पर मृत पड़ा था, तो कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी, बहुत अच्छे, और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते, तो सारे बालक भी जल पीते। जब वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक विशाल पशु देखा। जीवत्तक जैसा लगता था, किंतु था पर्वत के समान विशालकाय। उसकी चोटी वज्र समान कठोर थी। जब उन्होंने इस सामान्य पशु को देखा, तो वे सब भयभीत हुए। इस पशु का नाम बकासुर था और यह कंस का मित्र था। वह सहसा वहीं प्रकट हुआ और उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें निगल गया। जब वह इस तरह कृष्ण को निगल गया, तो बिलशामा सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर को निगल रहा था, तभी उसके गले में तीर जलन होने लगी। यह कृष्ण के चमक दातेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत कृष्ण को ऊपर उछाला और अपना चबा चकर मारना चाहा। बकासुर यह नहीं जानता था कि यद्यपि कृष्ण नंद महाथ के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं, तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि हैं। माता यशोदा के पुत्र ने जो देवताओं के लिए आनंद है और साधु पुरुपापालक है, उस विशाल बक की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों का उसके मह को दो भागों में उसी तरह चीर डाला, जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के दो दकड़े कर देता है। स्वर्गलोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनियां सुनी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने कृष्णधन को बकासुर के मुंह से मुक्त हुए देखा, तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवनाधार प्राप्त हुआ हो। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा, तो एक एक करके सबों ने नंद के पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और वे घर वापस जाने लगे। जब वे घर आ गए, तो वे नंद के पुत्र के ऐश्वर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने लड़कों से यह कहानी सुनी, तो वे प्रसन्न हुए, क्योंकि वे कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन सुन करके उनके प्रति और अधिक वत्सल हो उठे।
थे। यह सोचकर कि बाल कन्हैया मृत्यु के मुख से लौट आया है, वे उनके मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु कृष्ण की ओर से अपने मुख हटा नहीं पा रहे थे। गोपियां तथा गोपस पर बातें करने लगे का कितने आश्चर्य की बात है कि बाल कृष्ण पर कितनी कितनी बार कितने प्रकार के कितने असुरों ने आक्रमण किए, तो भी वे सारे असुर ही मारे गए और कृष्ण अक्षत बने आए। वे लगातार बातें करते रहे कि कितने कितने भयानक असुरों ने कृष्ण को मारने के लिए न जाने कितनी बार आक्रमण किया, किंतु हरि की कृपा से उनका बाल बाका न हो पाया। उल्टे वे सब पतंग की भांति दीपक में जल मरे। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो आए, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों को आक्रमण होगा। अब वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध वाले भगवान कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते और इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार के तीनों ताप भूल जाते। यह कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुखोपभोग किया, उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे कृष्ण तथा उनके सहयोगियों की दिए लीलाओं की केवल चर्चा चलाते रहें। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लांघकर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसी लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वत्सासुर तथा बकासुर वध नामक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।